यूँ तो एक पत्रकार की जिंदगी में बहुत सारे लम्हे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसे खुद भी इस बात का विश्वास नहीं होता कि वो जो कर रहा है, जहाँ वो मौजूद है, जो वो कह रहा है, वो सब कुछ सच है। क्योंकि किसी का जहन गर्मी की तरफ नहीं है, परेशानी की तरफ नहीं है, सबके दिल जुड़े हुए हैं उस 86 बरस के ज़ईफ इंसान के साथ जो अमेरिका और इसराइल के अत्याचारी हमलों में शहीद हुआ है। जो दुनिया के देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, वो दोनों क्या मैसेज दे रहे हैं? आज आप खुद देखेंगे पूरे ईरान में, पूरे तेहरान में आपको जो भी नजर आएगा वो सोगवार नजर आ रहा है। अगर किसी जवान को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे उसके सर से बाप का साया उठा हो। बुजुर्गों को देखेंगे जैसे किसी ने अपना भाई खोया हो, दोस्त खोया हो, यानी हर इंसान का एक एहसास है, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है शहीद अली खामनई से। खामनई साहब जिंदा रहते हुए शायद हमारे लिए उतने खतरनाक या उतने नुकसानदेह नहीं थे जितने अपनी शहादत के बाद हो गए हैं। खामनई साहब हमेशा से सच्चाई के अलंबरदार रहे और ट्रंप के किरदार को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ट्रंप को इस लायक भी नहीं समझता कि उनके किसी मैसेज का, किसी संदेश का और किसी खत का जवाब दूं। और आज ये पूरा मंजर इस बात को फिर से साबित कर रहा है कि वो इंसान जो अपने किरदार का सच्चा था, जो नैतिक था, जिसका अखलाक वाकई वही अखलाक था जो इस दुनिया का बनाने वाला इंसान से चाहता है, तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। आज भी यही पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है। आप सबका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं वेलकम कर रही हूँ आपका तेहरान से। यूँ तो एक पत्रकार की जिंदगी में बहुत सारे लम्हे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसे खुद भी इस बात का विश्वास नहीं होता कि वो जो कर रहा है, जहाँ वो मौजूद है, जो वो कह रहा है, वो सब कुछ सच है। मैंने एक हफ्ते पहले भी नहीं सोचा था मैं यहाँ ग्रैंड मुसल्ले पर खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो इमाम अली खामनई, उनका जनाजा इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप मेरे सामने आवाज़ जो सुन रहे हैं वो ये भी सुन रहे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग कुरान की आयतें हैं वो पढ़ी जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में गयूर मलाई साहब मौजूद हैं। हिंदुस्तानी हैं लेकिन यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं, इस्लामिक एजुकेशन की पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं। इनके ज़रिए मैं समझने की कोशिश करूँगी कि ये लम्हा हमारे लिए कितना अहम है। जो शिया आबादी है पूरी दुनिया की, शिया मुस्लिम आबादी, उसके लिए, ईरान के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी, और एक इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से भी कितना अहम है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। गयूर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि ग्रांड मुसल्ला जो हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये कितना ऐतिहासिक है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात को अपनी हिंदुस्तानी जनता तक पहुंचा सकूं। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये खुद एक ऐतिहासिक पल भी है, ऐतिहासिक जगह भी है। इस जगह को कहा जाता है मुसल्ला इमाम खुमैनी। यहाँ ईरान के तकरीबन कहा जाए अक्सर प्रोग्राम, चाहे बुक फेयर हो या कहा जाए सांस्कृतिक गतिविधियां हो, फरहंगी काम हो या राजनीतिक मंच भी हो, इस जगह से एक मैसेज पूरी दुनिया को हमेशा दिया जाता रहा है। फिर आज हम जिस मुनासिबत से यहाँ मौजूद हैं, जो समारोह ये आप देख रही हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस समारोह पर जमी हुई हैं। कारण ये भी है कि ये पल इतिहास का याद रखा जाने वाला पल है और वाकई इतिहास करवट ले रहा है। दुनिया की पूरी तारीख आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। कहीं ना कहीं देर सवेर पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि जो एक निज़ाम था, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। और ये सब मुमकिन हुआ ईरान की वजह से, आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की वजह से, उनकी क़यादत की वजह से। जरूर जंग पे सवाल पूछूंगी और क्या मायने हैं इस जीत के, ये भी पूछूंगी आपसे। लेकिन हमें बताइए, ग्रैंड मुसल्ला मतलब अगर दिल्ली की जामा मस्जिद मान लेते हैं? तकरीबन वही जो मकाम दिल्ली की जामा मस्जिद को नई दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हासिल है, वही मकाम यहाँ मुसल्ला को है। मुसल्ला इमाम खुमैनी नाम से पूरे ईरान में पहचाना जाता है। बल्कि एक बात और मैं कहूँ कि ईरान के बड़े बड़े शहरों में एक खास इमारत होती है जहाँ अक्सर नमाज जुमा होती है, उसे कहा जाता है मुसल्ला। मुसल्ला यानी खुद नमाज पढ़ने की जगह। जी हाँ। अब मुझे आप ये बताइए, नमाज पढ़ने की जगह, यहाँ पर इमाम अली खामनई के पार्थिव शरीर को लेकर आना, उनके जनाजे को यहाँ लेकर आना और लोगों को ये मौका देना कि वो यहाँ आकर दुआ पढ़ सकें, उनके आखिरी, जिसे हिंदी में अंतिम दर्शन कहते हैं, या आखिरी जो खराज अकीदत है वो पेश कर सके, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक पहली सबसे वजह तो यही कि ईरान की आवाम, बल्कि दुनिया भर के न्याय प्रिय इंसान, दुनिया भर के आज़ादी पसंद इंसान आग़ाए खामनई को, शहीद सैयद अली खामनई को कितना पसंद करते थे, इस बात को पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरीके से देख सकती है। कहीं ना कहीं पश्चिमी जगत ने जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि ईरान की जनता खामनई साहब के शासन से तंग है। और आज भी अगर हम देखते हैं गोदी मीडिया की बाज़ डिबेट में ये बात सुनने को मिलती है कि ईरान में इस जंग से पहले दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को, उन तमाम नैरेटिव को ये प्रोग्राम सिरे से खत्म कर देता है कि अगर ऐसा होता, ईरान की आवाम खामनई साहब को पसंद ना करती, तो करोड़ों की तादाद में
मैं समझता हूँ टेम्परेचर 45 प्लस होगा। हम तो खुद उस कंडीशन में है, जज्बात में इस तरह ओतप्रोत हैं कि हमें कुछ अंदाजा नहीं। मैं खुद अपनी बात करूं, क्या टेम्परेचर है, कितनी थकन है, आप कब से यहाँ हैं, कोई अंदाजा मेरी तरीके से तकरीबन करोड़ों लोग जो यहाँ लगातार कई दिन से आ रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। आपसे पूछेंगे कि भाई टेम्परेचर क्या है, शायद ही कोई बता पाए कि टेम्परेचर इतना है। क्यों? क्योंकि किसी का जहन गर्मी की तरफ नहीं है, परेशानी की तरफ नहीं है। सबके दिल जुड़े हुए हैं उस 86 बरस के ज़ईफ इंसान के साथ जो अमेरिका और इसराइल के अत्याचारी हमलों में शहीद हुआ है। मैं अभी रेलवे स्टेशन से होके गुजर के आ रही हूँ और आप यकीन जानिए गयूर साहब, मैं ईरान पर काफी लिखती रही हूँ, रिपोर्टिंग करती रही हूँ, कई बार आ चुकी हूँ। इस बार इत्तेफाकी हुआ कि 15-16 साल बाद आना हुआ। मैंने ऐसा ईरान नहीं देखा। ये बहुत बदला हुआ ईरान है, ये जंग के बाद का ईरान है, ये जीता हुआ ईरान है। इसमें फिलहाल आप जो कह रहे थे कि दंगे हो रहे थे, हालांकि उसमें भी एक सच्चाई है कि एक तबका तो ऐसा है जो यहाँ नाराज है हुकूमत से, एक तबका ऐसा है जो आइडियोलॉजिकली अग्री नहीं करता। तो मैं इस बात को तो पूरी तरीके से मैं खारिज नहीं करना चाहती, लेकिन वापस आ जाते हैं इसी मौजू पर। वो ये है कि जो दुनिया के देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, वो दोनों क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता चलूं, हर जगह दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, मैं अगर एक मुसलमान होने की हैसियत से बात करूं, हमारे यहाँ पैगंबरों को, अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को मासूम कहा जाता है। यानी वो अफराद, वो इंसान जिनसे किसी खता का भी तसव्वुर नहीं है। तमाम पब्लिक, तमाम जनता उनसे भी राजी नहीं होती है, विरोध उनका भी होता रहा है। और उनकी हुकूमत के ज़माने में भी जिनको मसलन हुकूमत मिली, इमाम अली अलैहिस्सलाम 5 साल हुकूमत करते रहे, तो उनके यहाँ भी विरोध था। अगर ईरान में ये विरोधी तबका पाया भी जाता है, ये भी खुद ईरान की एक जीत है और दुनिया को मैसेज है, संदेश है कि ईरान में लोकतंत्र हैं, वो लोग भी हैं जो हुकूमत के मुखालिफ विचार रखते हैं। इससे कोई इनकार नहीं है कि हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को शायद पसंद भी नहीं करते हैं। शायद खामनेई साहब को भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते थे, लेकिन खामनेई साहब की शहादत ने इन तमाम फर्कों को फिर से दूर कर दिया है। आज आप खुद देखेंगे पूरे ईरान में, पूरे तेहरान में आपको जो भी नजर आएगा वो सोगवार नजर आ रहा है। अगर किसी जवान को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे उसके सर से बाप का साया उठा हो। बुजुर्गों को देखेंगे जैसे किसी ने अपना भाई खोया हो, दोस्त खोया हो। यानी हर इंसान का एक एहसास है, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है शहीद अली खामनेई से। रही बात दुनिया को संदेश की, देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, खामनेई साहब के लिए जो ये प्रोग्राम हो रहा है, दुनिया भर के अलग अलग मकातिब फिक्र के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, शिया ही नहीं, बल्कि कहा जाए क्रिश्चियन लोग, खुद तेहरान में रहने वाले बड़ी तादाद में यहूदी लोग बाकायदा सड़कों पर निकले, जुलूस निकाले, अज़ादारी की, शोक मनाया खामनेई साहब का। और अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राजनीतिक मतों को मानने वाले लोग आ रहे हैं, खामनेई साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और खुद कहीं ना कहीं आलमी साम्राज्यवाद में ये तसव्वुर भी पाया जाता है कि खामनेई साहब जिंदा रहते हुए शायद हमारे लिए उतने खतरनाक या उतने नुकसानदेह नहीं थे जितने अपनी शहादत के बाद हो गए हैं। यानी कहा जाए कि साम्राज्यवाद मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें हैं वो कहीं ना कहीं खामनेई साहब के बहाने एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शायद वो जिंदा होते तो इतनी अहमियत नहीं होती जितना एक जनाजे की अहमियत है। कैसे समझें इस बात को और कैसे समझाएं इस बात को? इस बात को सिर्फ आप यही समझ सकते हैं, देखिए इस्लाम ने, या बल्कि मैं कहूँगा तमाम मकातिब फिक्र, इस्लाम से हटके भी शहादत का कॉन्सेप्ट तकरीबन सभी के यहाँ पाया जाता है। कोई बलिदान कह देता है, कोई कुछ और कह देता है, लेकिन जो तसव्वुर इस्लाम ने शहादत का दिया है, यानी इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। अगर इंसान इसी जिंदगी को इस तरीके से गुजारे, यानी कहा जाए अपने क्रिएटर के हिसाब से गुजारे, अपने धर्म के हिसाब से गुजारे, जो वाकई धर्म है, जो धर्म की सीख है, अगर उसके हिसाब से गुजारे तो इंसान जाहिरी दुनिया से जाने के बाद भी, इस जिंदगी से हाथ धोने के बाद भी, जिसे हम कहते हैं, वो फिर भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकता है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी शहादत के बाद असरअंदाज हो सकता है। और इसकी बहुत सी मिसालें तारीख में मिलती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जंग से पहले का ईरान और जंग के बाद का ईरान, उसकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, और खासकर आप देखिए अजीब भी लग रहा है कि इतनी पाक जगह पर यहाँ खड़े होकर हम यहाँ पर जंग की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ अमन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमन के लिए भी कभी कभी जंग जरूरी होता है और शायद इसीलिए जंग लड़ी गई कि अमन हो। तो मुझे बताइए कि ईरान की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, हमारे पीछे हम जहाँ बात कर रहे हैं, जनाजा रखा हुआ है हमारे पीछे, और
इस जनाजे यानी एक 80+ साल के 84 साल के खामनेई साहब, उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद 4 महीने तक उनका जनाजा रखा रहा। अब उस जनाजे के पीछे खड़े होकर यहाँ हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इस लम्हे को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इस लम्हे को अगर बहुत आसानी से डीपली भी ना जाएं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि खामनेई साहब ने हमेशा से सच्चाई का अलम उठाया था और इस सच्चाई के अलम को उठाते हुए किसी भी कुर्बानी को देने से खामनेई साहब कभी पीछे नहीं हटे। और एक जुमला, अगर बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मरहूम शिंजो आबे, जो जाहिरन अब इस दुनिया में नहीं भी रहे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उनके हाथों आगा खामनाई को एक खत भेजा था। खामनाई साहब हमेशा से सच्चाई के अलमबरदार रहे और ट्रंप के किरदार को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ट्रंप को इस लायक भी नहीं समझता कि उनके किसी मैसेज का, किसी संदेश का और किसी खत का जवाब दूं। यानी उस जमाने से लेकर अब तक भी जब पूरी दुनिया का फिशार, पूरी दुनिया का दबाव ईरान पर था, उस वक्त भी खामनेई साहब के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। यानी अगर इंसान सच्चाई पर अडिग रहे, अगर इंसान सच्चा हो, अगर इंसान का चरित्र बलवान हो, अगर इंसान के पास नैतिकता हो, तो पूरी दुनिया उसे झुका नहीं सकती, बल्कि उसके जाने के बाद भी पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, खराज अकीदत पेश करती है। और आज ये पूरा मंजर इस बात को फिर से साबित कर रहा है कि वो इंसान जो अपने किरदार का सच्चा था, जो नैतिक था, जिसका अखलाक वाकई वही अखलाक था जो इस दुनिया का बनाने वाला इंसान से चाहता है, तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। आज भी यही पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है। अब आखिरी 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तानी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद हो सकता है हम बहुत ही कम जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हैं, और खासकर ऐसे जो लिबरल मीडिया यूट्यूब से जो आए हैं उनमें शायद नहीं आए, तो इसका अंदाजा आप लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों की तादाद में, जो खुद आना चाहते थे इस जनाजे में, उनको आखिरी सलाम पेश करने के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए। ये जो कनेक्शन है हिंदुस्तान का ईरान के साथ, आयतुल्लाह खामनेई के साथ, सुप्रीम लीडर के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आयतुल्लाह खामनेई साहब का मैं एक बात पहले स्पष्ट करूं कि पूरी दुनिया के इंसानों के साथ, बल्कि कहा जाए पूरी दुनिया के वो इंसान जिन्हें कमजोर रखा गया, जिसके लिए उर्दू में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है मुस्तज़फ़ीन, जिन्हें कमजोर बनाया गया, जिनके हुकूक छीने गए, अधिकारों को रोंदा गया, उनके साथ खामनेई साहब का एक दिली कनेक्शन था। लेकिन ये कनेक्शन हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा मजबूत था। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इतना बयान करूं, खामनेई साहब जब ईरान की इस्लामी क्रांति कामयाब होने के बाद हिंदुस्तान के सफर पर गए, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमारा हिंदुस्तानी समाज जानता भी है। आप साउथ इंडिया में एक जगह है अलीपुर, खामनेई साहब जब अलीपुर पहुंचे तो वहां वाकया ये पेश आया कि किसी खातून की, एक महिला की मौत हो गई। मौत का सबब यह था कि डिलीवरी का टाइम था और उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। तो खामनेई साहब इस घटना से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उसी के बाद बीड़ा उठाया कि अलीपुर में हॉस्पिटल होना चाहिए। कहाँ हिंदुस्तान का एक छोटा सा इलाका अलीपुर, कहाँ ईरान का एक सुप्रीम लीडर अली खामनेई। आपकी निगाहें या आपके लिए हिंदुस्तानी लोगों का, बल्कि मैं कहूँ पूरे इंसानियत का दर्द इतना था, जब तक अलीपुर में हॉस्पिटल नहीं बन गया आप चैन से नहीं बैठे। उसके अलावा आपने जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के दौरे किए, उसको यहाँ किताब की शक्ल में भी जमा किया गया, नाम दिया गया है, अगर मैं गलती ना करूँ, सुबह 9। यानी हिंदुस्तान से इतनी कनेक्टिविटी थी, हिंदुस्तान से इतना लगाव था। आगा खामनेई अक्सर अपने बयानों में कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में अपार संभावनाएं देखता हूँ, हिंदुस्तान में बेशुमार सलाहियतें हैं, लेकिन जरूरत यही है कि जिस तबके को, जिन लोगों को दबाया गया है, कुचला गया है, जिनके अधिकारों को रोंदा गया है, जरूरत यह है कि हम उनके लिए काम करें, उनको फ्रंट पर लाएं और उनके अधिकारों की रक्षा करें। बहुत सारे ऐसे लोग कार्यक्रम देख रहे हैं जो मुसलमान नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़े फैन हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के, और खासकर ईरान में, पूरी दुनिया में जो अपनी जगह बनाई है ऐसे वक्त में। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप उनको एक ऐसे आइकन के तौर पे भी देखते हैं जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था? भारत का हमारा सैकड़ों साल का इतिहास रहा है, जब हम गुलामी के बूट के नीचे हमने जिया है। हम जानते हैं गुलामी क्या होती है, हम जानते हैं कॉलोनियलिज्म की जो ब्रूट पावर है वो क्या होती है। क्या पूरी दुनिया में जो लोग हैं, और खासकर हिंदुस्तान के लोग, एक साहब ने सिक्योरिटी के जानकार हैं, वो मेरे जानने वाले, इसलिए उनका नाम नहीं ले रही हूँ, बदनाम हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, हिंदुस्तान के नहीं। तो उनका जो लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये बताइए गांधी किसके हैं, ये बताइए गौतम बुद्ध किसके हैं। तो और उन्होंने बताइए, उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया कि जो बड़े, यानी कि जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ा, उन लोगों का जिक्र किया, यासिर अराफात का उन्होंने जिक्र किया कि ये बताइए कि ये किस मुल्क के हैं। तो क्या आयतुल्लाह अली खामनेई की वो जगह आप देख रहे हैं कि गांधी या यासिर अराफात
या इस तरह के लोगों में? देखिए, मैं एक बात कहूँ, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भले थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के नेता नहीं थे, वो पूरी दुनिया के नेता थे। उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भले से अफ्रीका में पैदा हुए हों, साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लीडर नहीं थे, पूरी मानवता के लीडर थे। इसी तरह आयतुल्ला खामनई ईरान में जरूर पैदा हुए, ईरान के सुप्रीम लीडर जरूर थे, लेकिन मैंने अक्सर एक बात कही अपनी इस गुफ्तगू के दौरान भी कि आयतुल्ला खामनई का दिल इंसानियत के लिए धड़कता था। जहां भी इंसान मजलूम होता था, आयतुल्ला खामनई ने वहां आवाज उठाई। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात ना करूं या क्रिश्चियन या सिख लोगों की बात ना करूं, खुद हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि भाई खामनई साहब के लिए हम क्यों गमजदा हों, हम क्यों शोक मनाएं, वो तो शियों के लीडर थे। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर खामनई साहब सिर्फ शियों के लीडर थे तो गजा में तो शिया नहीं है, फिलिस्तीन में तो शिया नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए जितनी आवाज ईरान ने उठाई और खुद खामनई साहब ने उठाई, पूरी दुनिया में किसी ने इतनी आवाज नहीं उठाई। बल्कि अगर मैं लफ्जों को बदल कर कह दूं तो ये कहना ज्यादती नहीं होगी कि खामनई साहब की जो शहादत हुई है या ईरान के जो इतने कीमती नगीने, कहा जाए पूरी क्रीम एक बार की खत्म हो चुकी है, 12 रोजा जंग हो या इधर 40 दिन की मुसलसल जंग हो, जितनी शहादतें फिलिस्तीन के लिए ईरान ने दी है, खुद फिलिस्तीनियों के अलावा किसी ने नहीं दी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर एतराज करने वाला ये कहे कि खामनई साहब शिया थे, तो बताइए फिलिस्तीन में तो शिया नहीं है। अब सिक्योरिटी का सिनेरियो मुझे बताइए कि खुद मुश्तबा खामनई ये नहीं आ पाए, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होती? कई बार कही जा रही है कि क्या वो इस फिजिकल स्टेट में नहीं है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी की ही बात है? क्योंकि देखिए मेरे जैसे अदना से पत्रकार तमाम खतरा उठा के यहाँ आ गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भीड़ में, तो सिर्फ सिक्योरिटी की बात है या आपको लगता है कि उनकी सेहत से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो अच्छा नहीं समझती ईरान की सरकार के बताया जाए? देखिए, सेहत से जुड़ी बात के बारे में तो मैं ये कहता चलूं, सेहत को लेकर पश्चिमी मीडिया ने अक्सर नैरेटिव फैलाया, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुकाबिल में एक धड़ा और है जिसने हमेशा जो बातें की हैं वो सच्ची साबित हुई हैं और सच्ची बातें उन्होंने की। पश्चिमी मीडिया ने जहां आकर ये तासुर देने की कोशिश की कि मुश्तबा खामनई साहब सही सालिम नहीं है या कहा जाए इंजर्ड हैं, इतने इंजर्ड हैं कि पब्लिक के सामने नहीं आ सकते, ये बातें सरासर अफवाह हैं। बैते रहबरी यानी आयतुल्ला खामनई के घर से जुड़े हुए लोगों ने या वली फकीह सुप्रीम लीडर के घर से जुड़े हुए लोगों ने, सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों ने बारहा कहा है कि आगा मुश्तबा खामनई पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और पूरे हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। हाँ, मसला रह जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के मसले को लेकर अगर इंसान मोहतात भी होता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब आपका दुश्मन खासकर ऐसा बदबख्त इंसान हो या ऐसा मुल्क हो जिसके लिए इंसानियत का लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं समझता हूँ इंसानियत की तौहीन है। एक ऐसा मुल्क जहां 70 हजार लोगों को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया, 20,000 बच्चों को टारगेट कर करके मार दिया गया हो, जब सामने ऐसा दुश्मन हो तो उससे किसी भी बात को बईद नहीं समझा जा सकता, वो कुछ भी हरकत कर सकता है। तो अगर सिक्योरिटी की वजह से एक इंसान मोहतात हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं। बिल्कुल आखिरी बात, अब ईरान के लिए अगला क्या? ईरान देखिए, जैसे खामनई साहब के जमाने में था, मैं पलट कर ये कहूंगा कि आज के बाद उससे भी मजबूत हालत में आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह और कामयाबी की तरफ ये कदम तेजी से बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इस ऐतिहासिक जगह पर मेरे लिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं कैसे बयान करूं कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूं, और सिर्फ इतना गर्व के साथ ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी धरती पे खड़ी हूँ, एक ऐसे मुल्क की धरती पे खड़ी हूँ जो एक जीता हुआ देश है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हराकर ईरान ने दुनिया के नक्शे पर वो नाम कमाया है जो शायद मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में शायद ऐसा कोई लम्हा दोबारा नहीं है, पहले नहीं आया, दोबारा आएगा नहीं, हम नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।